नमस्ते प्यारे साथियों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव वाली संख्या का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। प्यारे साथियों, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में अक्सर दिक्कत होती है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपकी सारी दिक्कत या परेशानी खत्म हो जाएगी और आज के बाद आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। और अगर बच्चों आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है 1.08 0.36 0.9 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो, हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पर। हल क्या दिया है हमको, 1.08, फिर दिया है 0.36, फिर गामा 0.9। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसको दशमलव हटा लेंगे। तो दशमलव हटा लेते हैं। ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटे में 1 के बाद 2 जीरो लगेगी। फिर देखो, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर भी बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 के बाद 2 जीरो लगेगी। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बटे में क्या लगेगा, 10 लगेगा, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है। अब देखो, यहाँ पर बटे में 100 है, यहाँ पर भी बटे में 100 है, तो यहाँ पर भी बटे में क्या करेंगे, 100 कर लेंगे। तो 1 जीरो यहाँ बढ़ाई तो 1 जीरो हमको ऊपर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, ये 108 बटे 100, ये हो गया 36 बटे 100 और ये हो गया 90 बटे 100। अब देखो बच्चों, हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हम भिन्न संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो हम अंश का क्या लेंगे, एलसीएम, और हर का क्या लेंगे, एचसीएफ, है ना। और अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लेंगे, हम अंश का एचसीएफ और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालना है तो अंश का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, 108, 36 और 90 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चों, दिखने में ही पता चल रहा है कि तीनों संख्याओं में 18 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा, तो हम डायरेक्ट 18 का भाग दे देंगे। तो देखो, 18 से 108, 18 दूनी 36 और 18 पंजे 90। फिर देखो, हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 5 में नहीं जाएगा तो 5 को नीचे उतार लेंगे। अब देखो, उसके बाद एक बार 3 का भाग जाएगा, एक बार 5 का भाग जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, निकाल लेंगे। तो देखो, 18 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो देखो, मैं 2 का गुणा 5 में करूंगा तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। वो 3 का गुणा 18 में करूंगा तो 18 3 54, फिर 10 गुणित 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540। तो प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ गया, 540। अब हमको हर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ देखो, हर सभी के समान है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, तो जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया, 540, और एचसीएफ निकाला कितना आया, 100 आया। तो अब ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। देखो, अंश का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया, 540, तो यहाँ पर रख देंगे 540। और एचसीएफ, देखो हर का एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ कितना आया, 100, तो यहाँ पर बटे में 100 लिख देंगे। अब देखो, 540 में 100 का भाग दे देंगे तो ये यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगी,
तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने एलसीएम निकाले। अब देखो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का क्या लेंगे, हम एचसीएफ लेंगे और हर का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो हम इसका क्या लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। तो यहाँ पर 108, 36 और 90, इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे, देखो इस सब में 18 का भाग चले जाएगा, तो हम डायरेक्ट 18 का भाग देंगे। तो 18 6 108, 18 9 36 और 18 पंजे 90। और देखो बच्चों कोई भी कॉमन संख्या का भाग इन तीनों संख्या में नहीं जाएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आया हमारा, 18 आया। अब हमको क्या करना है, हर का एलसीएम निकालना है। तो हर देखो यहाँ पर सभी जगह 100 है ना, बराबर है। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। अब यही मान हम इस सूत्र में रख देंगे। देखो एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आया हमारे पास, 18 आया, और एलसीएम कितना आया, 100 आया। तो बटे में यहाँ पर 100 लिख देंगे। अब 18 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने लिया है 3, 2.7 और 0.09 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की बात ही हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है, 3, 2.7 और 0.09। फिर क्या करेंगे, हम दशमलव हटा लेंगे। तो यहाँ तो देखो दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। यहाँ दशमलव हटाएंगे, बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, है ना। अब देखो बच्चों हमको क्या करना है, हर को बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए देखो यहाँ 100 है तो इसको भी 100 बना लेंगे, तो इसको 100 बना लेंगे तो क्या लगाएंगे, 0। 0 हमने बटे में लगाई तो 0 हमको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ 100 बनाना है तो हमने यहाँ पर 100 का गुणा कर दिया, तो हमको ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 300 बटे 100, 270 बटे 100 और 9 बटे 100। प्यारे बच्चों यही सबसे आसान तरीका है कि दशमलव हटाओ और हर को बराबर कर लो। अब देखो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो हम अंश का क्या लेंगे, एलसीएम, और हर का क्या लेंगे, एचसीएम। तो यहाँ पर देखो अंश में क्या है, 300, 270 और 9। इसको हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले 2 से भाग दे देते हैं। 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 3 है तो 1 बचेगा। अब कितना हो गया है, 10, 2 पंजे 10, 0 है तो 0। फिर देखो इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 है तो 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 9 में नहीं जाएगा तो नीचे उतार लेंगे। फिर देखो 2 का भाग 150 में चले जाएगा, तो देखो 2 सत्ते 14, 15 है तो 1 बचेगा और 2 पंजे 10, 135 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 9 में भी नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद देखो 3 का भाग देंगे, तो 3 का घात 75 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। और 3 का भाग 135 में देंगे तो 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 9 में चले जाएगा, 3 3 9। देखो 3 का भाग और चले जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, नीचे उतार लेंगे। 45 में चले जाएगा, 15 बार चले जाएगा, और 3 एकम 3। फिर 3 का भाग देंगे, 25 में नहीं जाएगा, 15 में चले जाएगा, 3 पंजे 15, और यहाँ 1 है तो 1। अब देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 5 4 25,
5 एकम 5 और 1 है तो 1। एक बार फिर 5 का भाग चले जाएगा तो 5 एकम 5, सब दूर 1 1 आ गया। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, इनका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों एलसीएम कितना निकलेगा, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो 2 दूनी 4 और 5 चाम 25, और 25 में 4 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर गुणित, फिर ये क्या है 3 गुणित 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा 27, और 100 में 27 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2700। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। अब हमको हर का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 आ जाएगा। अब हमको इस सूत्र में मान रख देना है। तो एलसीएम कितना आया 2700 और एचसीएफ कितना आया 100 आया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मिटा दे रहा हूं, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब देखो बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे तो अंश का क्या लेंगे हम एचसीएफ, और हर का क्या लेंगे एलसीएम। तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो अंश का एचसीएफ, तो यहाँ पर देखो 300 270 और 9 का हमको निकालना एचसीएफ। तो हमको ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका तीनों संख्या में भाग चले जाए। देखो 3 के पहाड़े से चले जाएगा, तो हम 3 से देंगे 3 एकम 3, डबल जीरो है तो डबल जीरो, 3 9 में 27, जीरो है तो जीरो, फिर 3 से चले जाएगा 3 3 9। फिर उसके बाद देखो इन तीनों में किसी भी कॉमन संख्या का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखो बच्चों हर का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। देखो हर का एलसीएम तो 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 100 ही आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब ये जो मान निकले हैं हम यहाँ पर रख देंगे। देखो अंश का एलसीएम तो कितना आ रहा है 3, और हर का एलसीएम कितना आ रहा है 100, तो 3/100। इसको क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। अब 3 में 100 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.03। प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।